बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी और दिन है सोमवार का। दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो तहरीक इंसाफ की जो जारहाना हिकमत अमली है वो काम कर गई है और टोटल 26 हलकों पर जो है वो हतमी नताइज से रोक दिया गया है। एक हल्के में ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर किया था, लेकिन उस वक्त तक फॉर्म 49 जो है वो जारी हो चुका था। खैर वो मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन में आएगा जो आमिर मुग़ल साहब वाला हल्का है। दूसरी जहाँ तक बात है कि आज भी वैसे क्योंकि मैं एक ऐसे वक्त पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब 12 फरवरी का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है अदालतें हैं उनके शुरू में 4-5 घंटे रहते हैं। तो आज भी बहुत सी अदालतों में ये मामला जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ हल्के हो सकते हैं। और एंड में मैं इस टॉपिक पे एक और टॉपिक पे बात करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हतमी नताइज से रोका गया है और क्यों ये पीटीआई की हिकमत अमली कामयाब है। लेकिन इसमें थोड़े से खदशात भी हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि जनूबी पंजाब में ख़तरे की घंटी बज गई है। जनूबी पंजाब में पीटीआई के एमपीएस जो आज़ाद जीते हैं उनको अप्रोच किया गया है और उनको 72 घंटे की डेडलाइन दी गई है और उनको ये कहा गया है कि आपके पास 72 घंटे हैं और 72 घंटों में आप जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लें या मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें। और अगर आप 72 घंटों में ऐसा नहीं करते तो फिर पहला तो आपका नतीजा ये होगा कि आपके जो नताइज हैं वो तब्दील हो जाएंगे और आपके ना सिर्फ नताइज तब्दील होंगे बल्कि आपके लिए संगीन नताइज भी होंगे। ये कहा गया। अब वो आपस में उन्होंने मुशावरत किया 18 एमपीएस ने और उनमें से अक्सरियत की जो राय थी इस वक्त तक वो ये थी कि हमें बिल्कुल डट के खड़ा होना चाहिए। चीज़ें बदल रही हैं और जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ये एमपीएस डट के खड़े रहते हैं तो अल्टीमेटली हुकूमत पीटीआई की ही आनी है। और जो भी एमपीए अब पीटीआई को छोड़ना चाहता है उसको ना एक केस स्टडी कर लेनी चाहिए। और माशाल्लाह पॉलिटिशियंस हैं, उनको केस स्टडी ये करनी चाहिए कि उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि जो 20 लोग जिन्होंने जो मुनहरिफ हुए थे तहरीक इंसाफ से 17 जुलाई का जो इलेक्शन था जिसमें 5 मखसूस नशिस्तों वाले थे और 20 जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आए थे। पहले वो 17 जुलाई का देख लें कि 17 जुलाई को क्या हुआ था, इलेक्शन के नताइज क्या थे। और उस वक्त भी 17 जुलाई को जब इलेक्शन हुए थे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे और हमजा शहबाज को इसलिए ज़रूरत थी उन 20 एमपीएस की कि क्योंकि अगर वो 20 एमपीएस को जितवा लेते तो हमजा शहबाज की सीट बच जाती, जो कि नहीं बची थी। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। दूसरा स्टडी कर लें कि जो पीटीआई को छोड़ गए थे 23 से 24 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली में, ये राजा रियाज और इन सब, इनका क्या हुआ है वो देख लें। और अगर फिर भी अंजाम ना आपको समझ आए और फिर भी आप इबरत ना पकड़ें तो फिर आप जहांगीर तरीन साहब को देख लें। जहांगीर तरीन साहब को देख लें, उनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं किया जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान की नफरत में और इमरान खान के ख़िलाफ़, किस हद तक नहीं गए। बहुत से लोगों को खुश करने के लिए बुशरा बीबी साहिबा पर भी गंदी और घटिया ज़बान इस्तेमाल की, बहुत अफसोसनाक। फिर भी अगर नहीं आती इबरत कि नहीं कोई मसला नहीं है तो परवेज़ खटक साहब को देख लें। परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे ना केपीके के, पूरे केपीके में ये थे ना कि पीटीआई मैंने बनाई है, पीटीआई का खात्मा करके दम लूँगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। फिर क्या हुआ, कर दिया उन्होंने, क्या उनके साथ हुआ है। तो लिहाजा, और ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो हुकूमत नहीं बनने जा रही है 4 माह हैं, 6 माह हैं, 8 माह हैं, मैक्सिमम 1 साल है। ये भानमती का कुंभा नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत की ज़रूरत है, अवामी उमंगों के ऊपर पूरी उतरने वाली हुकूमत की ज़रूरत है, अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत की ज़रूरत है। जिस तरह से इनको ये आ रहे हैं ये कंपनी तो किसी सूरत नहीं चलेगी। लिहाजा जो एमपी इस वक्त छोड़ के जाएगा पीटीआई को, वो हमेशा के लिए अपनी सियासत बर्बाद कर देगा और उसके लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात होंगी सियासी तौर पे। देखें, पीटीआई के बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिले। मेरी 2-3 ऐसे लोगों से बात हुई जिनको ये था कि पीटीआई का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। सबका इस बात पे कंसेंसस था कि अगर पीटीआई का टिकट नहीं भी मिलता हमें पीटीआई के हक में विड्रॉ कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात तय है कि इस इलेक्शन में, जो अभी इलेक्शन गुजरा है, जिसने इमरान खान के साथ वफा निभाई है उसकी आने वाली नस्लों की भी सियासत जिंदा रहेगी। हल्के के लोग जानते हैं कि इसने इमरान खान के फैसले को पे लबैका और इसका हक बनता था टिकट का। इसको टिकट इमरान खान ने नहीं दिया, कोई मसला नहीं, इमरान खान जेल में था, उसको शायद पता नहीं था। जिसको दिया ये उसके साथ खड़ा हो गया, उसकी तो बन गई इज्जत। जिसने इमरान खान की मुखालफत की है और इलेक्शन लड़ा है उसके साथ वही हुआ है जो तरीन साहब के साथ हुआ है, जो परवेज़ खटक के साथ हुआ है। और आप अंदाज़ा लगाएं, अगर पाकिस्तान की 77 साल तारीख के बदतरीन इलेक्शन में ये लोग नहीं जीत सके तो इनका चैप्टर क्लोज है, इनकी सियासत क्लोज है। कभी भी अब ये लोग सियासत में, अब मुझे बताएं तरीन साहब कब किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, कोई एक हल्का बताएं पूरे पाकिस्तान से। परवेज़ खटक साहब अगर नौशहरा से हार गए तो बताएं पूरे पाकिस्तान में वो कहाँ से जाके इलेक्शन लड़ें, अपने अपने घरों से हार गए तो। और इतनी नंगी गंदी सपोर्ट के बावजूद, इतने जबर जुल्म और तशद्दुद के बावजूद पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के ऊपर इतनी सख्तियाँ नहीं आई
जितनी अकेली तहरीक इंसाफ की, उसके बावजूद अगर वो हार गए तो कभी पाकिस्तान में आने वाले 100 साल में भी ये नहीं जीत सकते। लिहाजा जो जाएगा इमरान खान को छोड़ के, वो फिर फैसला कर ले कि एक ही बार ले ले 30, 40, 50 करोड़ और फिर पाकिस्तान से बाहर जाके शिफ्ट हो जाए, कहीं ऐसी जगह जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा ना हो, कोई चोर डाकू लुटेरा कहने वाला ना हो, लोटा कहने वाला ना हो, जाके शिफ्ट हो जाए 50 करोड़ लेके। ये ज़बरदस्त कारोबार है। लेकिन जो इस मौके पर पीठ में छुरा घोंपेगा उसके साथ बहरहाल बहुत बुरा होगा। और इसी तरह से जो है वो बात कर लेते हैं इसके ऊपर, जो एक और मैंने आपको इशू बताया। देखें 26 हल्के जहाँ पे नताइज हतमी नताइज से रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने और चीज़ें बड़ी सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये भी है कि इलेक्शन कमीशन टाइम गेन कर रहा है और इस दौरान फॉर्म 45 जो है वो चेंज किए जाएंगे, वोट जो है वो मुस्तरद किए जाएंगे, पूरे किए जाएंगे। और कई जगहों से इतलात हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को बिठा के और डबल ठप्पे लगवाए गए हैं, मोहरें ज़्यादा लगा के वोट कैंसिल किए गए, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं। इतलात आ रही हैं कि बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अप्रोच किया गया है और सबसे ख़तरनाक बात ये पता चली है कि हर पोलिंग स्टेशन पर खाली फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत भी लिए गए हैं ताकि उनको ज़रूरत के मुताबिक चेंज किया जा सके। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी सीटें पीटीआई को वापस होंगी, क्योंकि जब डब्बे खुलेंगे, वो जो काउंटर साइन होते हैं, वो जो अंगूठा होता है, ये सारी ये चीज़ें, ये वेरिफिकेशन होगी, ये सीटें नहीं रहेंगी उनके पास जिनकी नहीं थी। टाइम लगेगा, कुछ को जल्दी मिल जाएंगी, कुछ को 6 महीने में मिल जाएंगी, कुछ को 7 महीने में मिल जाएंगी और किसी का मामला साल पर भी जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ये सीटें पीटीआई को वापस मिलनी है और अवामी मैंडेट के मुताबिक जानी है। लेकिन तब तक चीज़ें कितनी ख़राब हो चुकी होंगी ये भी देखें। अच्छा जी, जिन हलकों से, इनमें से 4-5 हल्के ऐसे हैं जो नून लीग ने रुकवाए हैं, बाकी 90% इसमें हल्के ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर जो है वो रुके हैं। जो नून लीग के कहने पर रुके हैं उसमें नवाज शरीफ साहब का हल्का रुका है NA 15 मानसेरा, जहां जीते हैं शहजादा गुस्तासब खान पीटीआई के। बड़ी बदतरीन शिकस्त दिया, मियां नवाज शरीफ को मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा उन्होंने, और वहाँ पर इन्होंने नतीजा रुकवाया है। मियां नवाज शरीफ डटे बैठे हैं, अड़े बैठे हैं, ज़िद्दी बच्चे की तरह टांगे मार रहे हैं कि जनाब मुझे ये जितवाओ, मुझे जैसे तैसे जितवाओ, मैं मुंह दिखाने के नहीं रहा, मेरी नाक कट गई है। अच्छा, ये मतलब भाई आपको क्या समझते हैं कि आपकी पहले बहुत इज्जत थी लोगों में, जो कुछ जिस तरह से आप आ रहे हैं कोई इज्जत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का बिल्कुल आपकी ना पहले इज्जत थी ना अब आपकी इस हल्के को जीतने से इज्जत बनेगी। तो पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जहाँ से मीसा को जितवा दिया जाए। उसके बाद NA 28 पेशावर, जिसमें जितवाया गया मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के नूर आलम खान साहब को और हराया गया पीटीआई के साजिद नवाज़ को। NA 46 इस्लामाबाद, फॉर्म 45 के मुताबिक अंजुम अकील खान साहब फाते हैं और पीटीआई के आमिर मसूद मुगल दूसरे नंबर पर हैं पीटीआई के। NA 47 इस्लामाबाद, यहाँ पर जिताया गया है नून लीग के तारिक फजल चौधरी को बदतरीन धांधली से और हारे हैं और हराए गए हैं शुएब शाहीन साहब। NA 48 इस्लामाबाद, जिताया गया है IPP और नून लीग के राजा खुर्रम नवाज़ को और हराया गया है पीटीआई के अली बुखारी एडवोकेट को। अच्छा, NA 49 अटक, ये वो है जहाँ पे हतमी नताइज से रोका गया। NA 49 अटक, जिताया गया है नून लीग के शेख आफ्ताब को और हराया गया है पीटीआई के मेजर ताहिर सादिक को। NA 50 अटक, जिताया गया है नून लीग के सोहेल खान को, हराया गया है पीटीआई की ईमान वसीम को। NA 55 रावलपिंडी, जिताया गया है नून लीग के मलिक इब्रार अहमद को और हराया गया है पीटीआई के राजा बिशारत को। NA 63 गुजरात, जिताया गया है काफ लीग के हुसैन अलाई को और हराया गया है पीटीआई के साजिद यूसुफ को। NA 65 गुजरात, जिताया गया है नून लीग के चौधरी नसीर अहमद अब्बास को और हराया गया है पीटीआई के सैयद वजाहत हसनैन शाह को। पंजाब असम्बली PP 11 रावलपिंडी, यहाँ पर जिताया गया है इमरान अलियास चौधरी को और हराया गया है मोहम्मद नज़ीर को। PP 14 रावलपिंडी, जिताया गया है नून लीग के मलिक इफ्तिखार अहमद को और हराया गया है नासिर अली खान को। PP 16 रावलपिंडी, जिताया गया है नून लीग के ज़िया-उल्लाह शाह को और हराया गया है पीटीआई के एजाज़ खान को। PP 20 चकवाल, जिताया गया है नून लीग के सुल्तान हैदर अली खान को और हराया गया है पीटीआई के अली नासिर खान को। PP 31 गुजरात, जिताया गया है काफ लीग के चौधरी शाफे को और हराया गया है पीटीआई के मुदस्सिर रज़ा मछियाना को। PP 33 गुजरात, जिताया गया है काफ लीग के मदद अली शाह को और हराया गया है नदीम असगर कायरा को या फिर मोहम्मद अली को या मोहम्मद उमर लियाकत, इन तीनों में से किसी एक को हराया गया है, लेकिन ये कन्फर्म है कि काफ लीग के मदद अली शाह को जिताया गया। PP 34 गुजरात, जिताया गया काफ लीग के चौधरी इजाज़ को और हराया गया है पीटीआई की समीरा इलाही चौहान को। PP 59 गुजरांवाला, जीते हैं मोहम्मद नासिर चीमा और हारे हैं नून लीग के बिलाल फारूक तारर। PK 72 पेशावर, नताइज के मुताबिक करामतुल्लाह खान पहले और महमूद जान दूसरे नंबर पर हैं। PK 73 पेशावर, नताइज के मुताबिक अरबाब मोहम्मद वसीम खान पहले और अब्दुल हसनैन शाह हैं या अब्दुल हुसैन, ये 12 दूसरे नंबर पर हैं।
PK 74 पेशावर इजाज़ मोहम्मद पहले और अरबाज जहानदाद खान दूसरे नंबर पर हैं। PK 75 पेशावर अरबाब मोहम्मद उस्मान खान पहले और मलिक शहाब हुसैन दूसरे नंबर पर हैं। PK 79 पेशावर नून लीग के जलाल खान को जिताया गया और PTI के तैमूर सलीम झगड़ा को हराया गया। PK 80 अरबाब ज़र खान पहले और हामिदुल हक दूसरे नंबर पर हैं। PK 82 पेशावर मलिक तारिक अवान को जिताया गया है और कमरान खान मंगेश को हराया गया। और साथ ही बलूचिस्तान असम्बली यहाँ PB योब 1 मोहम्मद नवाज़ पहले और शाह सलमान और शायद ये सलमान था, मेरे से शायद गलती होगी लिखने में। बहरहाल वो शाह साहब जो हैं शाह जमान दूसरे नंबर पर हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। तो देखते हैं जी चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। आज हो सकता है और नताइज भी रोक दिए जाएँ, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अगर ये नताइज इधर ना रुकते, अदालतों में जाते मामला, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा एक बेहतर फैसले आने थे। इलेक्शन कमीशन ने शायद टाइम गेन करने के लिए और इंगेज रखने के लिए ये कर दिया। इस दौरान नीचे सारे फॉर्म 45 चेंज हो रहे होंगे, डब्बे खोले जा रहे होंगे, चीज़ें की जा रही होंगी। ये सारी सूरत हाल है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।